हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, सोनी कहती है कि कोई किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए क्यों। तो हम सर्वप्रथम प्रश्न की मूलभूत अवधारणा को समझेंगे। प्रश्न की मूलभूत अवधारणा क्या है? मूलभूत अवधारणा है न्यूटन का दूसरा नियम। अवधारणा न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा गति नियम। गति नियम। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यदि हम माने कि यहां पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और इस पर एक इस दिशा में बल लग रहा है F जिसका मान है 7 न्यूटन, और इस दिशा में एक बल लग रहा है जिसका भी मान है 7 न्यूटन। यहाँ पर दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु दोनों का तो हम यहाँ पर जो लगने वाला कुल बल है F नेट, कुल बल, उसको यदि ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 7 + 7, परंतु यहाँ पर दोनों का जो दिशा है वह अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं। तो जो बल होगा, परिणामी बल वह 0 के बराबर होगा। और बल 0 कब हो सकता है? हम पढ़ते हैं F बराबर ma बल। तो बल कब 0 हो सकता है? द्रव्यमान तो किसी का 0 हो नहीं सकता, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो नहीं सकता, द्रव्यमान कभी 0 नहीं होता। तो इसका बल 0 कब हो सकता है? यदि त्वरण 0 हो। तो हम कह सकते हैं कि सोनी हाँ सही कह रही है। हाँ हम सोनी से सहमत हैं, सहमत हैं क्योंकि यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 है तो त्वरण भी 0 होगा। अतः सोनी का कहना सही है कि वस्तु पर चाहे जितने बल लग रहे हों उसका त्वरण 0 हो सकता है यदि उस पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 के बराबर है। धन्यवाद।